welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या लॉकडाउन में अक्षय कुमार ने वीडियो कॉल्स के थ्रू साइन की फिल्म्स? लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने सोशल मीडिया पर शुरू किया #दिलबेचारा ऑन स्क्रीन कैंपेन. संजय दत्त ने अपनी फैमिली के लिए लिखा एक स्पेशल पोस्ट. पवित्र रिश्ता का मानव हो या काय पोछे का ईशान या फिर MS धोनी का माही, सुशांत ने अपनी इनोसेंट मुस्कान से हर किसी के दिल में एक स्पेशल जगह बनाई थी. शायद यही वजह है कि सुशांत के गुजरने से पूरे देश के लोग आहत हैं. हर कोई इमोशनल होकर सुशांत की फिल्म्स के जरिए उन्हें याद कर रहा है. और अब सुशांत के फैंस ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल कैंपेन #दिलबेचारा ऑन बिग स्क्रीन की शुरुआत कर दी है, जिसमें वो सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को OTT प्लेटफॉर्म की जगह सिल्वर स्क्रीन पर ही रिलीज करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. फैंस का कहना है वो अपने सुपरस्टार को थिएटर में आखिरी बार देखना चाहते हैं. सुशांत के एक फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा, A boy from Patna dreamt of becoming a star in an industry that seldom opens its doors for unknown last names. Sushant is no longer with us, but he will live through his cinema. At Fox Star Hindi, at Casting Chhabra. Don't rob the fans of the joy of watching him again. #Dilbechara on big screen. फैंस ने अपने ट्वीट में इस फिल्म के प्रोड्यूसर फॉक्स स्टार और डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को भी टैग किया है. वहीं एक और फैन ने लिखा, सुशांत's final film deserved to release on the big screen, not on OTT. Let's come together to celebrate his life, his hard work and awareness he has established by playing roles in his movies with impact. #Dilbechara on big screen. Another fan wrote, At least we can do this for Sushant Singh Rajput. May your soul rest in peace, brother. #Dilbechara on big screen. And here are some other tweets from fans. सुशांत सिंह राजपूत अपने फैंस से सोशल मीडिया पर काफी इंटरैक्ट किया करते थे. शायद यही वजह है कि उनके फैंस थे उनके इतने ज्यादा करीब. सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद जिस तरह का इमोशनल आउटबर्स्ट सोशल मीडिया पर दिख रहा है, वो जनरली नहीं दिखता. हर कोई अपनी अपनी तरह से सुशांत को याद कर रहा है. कोई अपना गुस्सा दिखाकर, तो कोई उन्हें उनकी फिल्म्स के जरिए याद करके. अब देखना होगा क्या सुशांत की फिल्म दिल बेचारा के मेकर्स फैंस की इस डिमांड को पूरा करते हैं या नहीं. नवाज के भाई शम्स ने उनकी वाइफ आलिया के खिलाफ किया क्रिमिनल डेफेमेशन केस. नवाज के परिवार ने फाइनली तोड़ दी है चुप्पी. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया ने उनके भाई पर लगाया था फिजिकली और मेंटली टॉर्चर का आरोप, जिसका जवाब देते हुए अब नवाज के भाई ने लिया है लीगल एक्शन. शम्स हैज फाइल्ड द सूट इन मजिस्ट्रेट्स कोर्ट और उनका कहना है कि नवाज और आलिया के डिवोर्स के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है. साथ ही उनका ये भी कहना है कि आलिया के डिवोर्स फाइल करने की न्यूज भी उन्हें न्यूज चैनल पर देखने के बाद ही पता चली थी. उससे पहले तक उन्हें इस बात की कोई जानकारी तक नहीं थी. शम्स के मुताबिक उन्होंने आलिया को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था. He revealed, Alia had asked for his help when her film Holy Cow was stuck due to a financial crunch. He had lent her rupees 1.3 crores, which later went up to 2.13 crores. वैसे शम्स का ये भी कहना था कि उन्होंने ही आलिया और नवाज की मुलाकात करवाई थी
और नवाज आलिया की शादी से पहले भी वो आलिया के दोस्त थे। ऐसे में उन्होंने इसलिए ये एक्शन लिया है क्योंकि उन्हें रॉन्गली अक्यूज किया गया है। आपको बता दें कि आलिया ने नवाज, उनके भाई और उनके परिवार पर कई संगीन आरोप लगाए थे। She said he, Nawaz, had never raised his hands on me, but the shouting and arguments had become unbearable. You could say though that only that was left. Yes, but his family has mentally and physically tortured me a lot. His brother had even hit me. His mother and brothers and sisters-in-law used to stay with us only in Mumbai. So I've been bearing a lot for too many years. His first wife had also left him for this reason alone. Recently, नवाज की नीस ने भी नवाज के भाई शमस पर सेक्सुअल हरासमेंट केस किया था और उनकी नीस का ये भी कहना था कि इस बारे में उन्होंने नवाज को भी बताया था, लेकिन उन्होंने अपनी नीस की बात पर यकीन नहीं किया था। इन सभी आरोपों के बाद भी नवाज अभी तक चुप हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी चुप्पी कब तोड़ते हैं। इस लॉकडाउन के बीच बॉलीवुड के लगभग हर बड़े स्टार ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता पाए हैं एंड दे चेरिश दीज स्पेशल मोमेंट्स। लेकिन संजय दत्त इस लॉकडाउन के बीच इतने लकी नहीं रहे हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है एक इमोशनल मैसेज फॉर एवरीवन और उनका हर किसी से यही कहना है कि जो लोग भी अपनी फैमिली के साथ इस वक्त रह रहे हैं उन्हें इन मोमेंट्स को चेरिश करना चाहिए। संजय दत्त ने अपनी फैमिली की इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए लिखा, I miss them so much. To everyone who is with their families right now, cherish them. संजय दत्त की वाइफ मान्यता ने हार्ट इमोजीज के साथ उनके इस स्वीट जेस्चर पर रिप्लाई किया। संजय दत्त अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं, who are away from him and stranded in Dubai since the lockdown began. They had flown to Dubai ahead of the lockdown but couldn't return home as international flights are yet to resume regular operations amid the coronavirus pandemic. संजय दत्त अपने बच्चों को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए वो अपने परिवार से कनेक्टेड रहते हैं। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में संजय दत्त ने कहा, In the past I have spent periods of my life in a lockdown. Back then and even now, the one thought that stays with me is the way I miss my family. For me, they are everything. Thanks to technology, I can see and talk to them multiple times in a day, and yet I miss them terribly. These times teach you about the fragility of life and the value of moments spent with your loved ones. We should count our blessings and never take them for granted. संजय दत्त का कहना है कि वो अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेकर भी कंसर्न रहते हैं। Although I have them virtually with me, there is a difference. As a father and husband, I am worried about their safety, even though I know that they are fine. I love the multiple chats I have with my children. My kids keep me amused with their non-stop chatter and masti, even on video calls. संजय दत्त ने अपनी लाइफ में शुरुआत से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं। ऐसे में वो अपनों से दूर रहने का गम अच्छी तरह से समझते हैं और हाल ही में अपने मॉम एंड डैड को भी संजय ने एक इमोशनल पोस्ट और वीडियो के जरिए याद किया था। संजय दत्त ने अपने पोस्ट के जरिए सभी को दिया है मैसेज टू चेरिश द टाइम एवरीवन इज एबल टू स्पेंड विद देयर फैमिली, क्योंकि इस तरह के पल ही वो मौके होते हैं जो जिंदगी भर सुनहरी यादों की तरह हमारे दिल में रहते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया रिवील, पैसों की कमी और काम न मिलने की वजह से वो थे डिप्रेस्ड।
and he used to think that soon he is going to die. Well, सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद बहुत सारे लोग धीरे धीरे अपने मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन को लेकर ओपन अप हो रहे हैं. एंड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी recently spoke about mental wellness in an interview while also talking about his struggling days. The actor even shared that due to lack of money and work, he went into depression once, but he successfully came out of it. Nawazuddin ने कहा, I have always had mazdoor-like hard-working fighting spirit. I don't think that I am bigger than them. I had the same intentions as theirs. I didn't dream of becoming a star. My only intention was to survive and earn for the next meal. It continued for 10 years. I did odd jobs and walked to my friend's house for food. There were difficult times, but we were happy even then. But yeah, I did feel depressed at times because of lack of work. Depression and frustration start when you dream big. नवाजुद्दीन ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है और उन्होंने रिवील किया कि किस तरह एक पल ऐसा आया था जब उन्हें लगता था कि वो नहीं बच पाएंगे. Nawaz said, I used to walk to my friend's house without train for food and walk back on foot because I wasn't eating well, so I was getting weak and my hair started falling off. I used to get tired after walking 2 kilometers. I felt as if I'm going to die soon, because of which I used to stay out all day to see the world because I didn't know how many days will I survive. नवाज का ये स्ट्रगल इस बात का भी सबूत है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और अगर इससे जूझते रहा जाए तो इससे बाहर आया जा सकता है. और आज के कम्पेटिटिव वर्ल्ड में जहां ढेर सारे लोग डिप्रेशन और नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं, उन्हें ऐसी ही स्ट्रगल की स्टोरीज को पढ़कर इंस्पिरेशन लेना चाहिए टू ओवरकम द हर्डल्स. We again appeal to everyone to come together and talk about mental health, क्योंकि आपके बात करने और रीच आउट करने की वजह से किसी की जान बच सकती है.